उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर। सहरसा में कोसी नदी उफान पर, तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी। सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर। भारत नेपाल सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर भी भरा पानी। किशनगंज में कनकई नदी में भारी कटाव, दर्जनों घर टूटे। प्रशासन ने कई घरों को खाली कराया। मुजफ्फरपुर में पहली बारिश में बह गया सुशासन का दावा। जिला मुख्यालय से टूट गया सैकड़ों गांवों का संपर्क। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी ने धारण किया विकराल रूप। बगहा में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। मोतिहारी में बागमती नदी ने बरपाया कहर। नेपाल से आ रहे पानी ने दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए। गोपालगंज में स्कूल बिल्डिंग समेत दर्जनों मकान पानी में घिरे। नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू। सुपौल में खतरे के निशान से ऊपर कोसी नदी का जलस्तर। कोसी बैराज के 56 में से 58 गेट खोले गए। बिहार के वाल्मीकि नगर में उफान पर आई गंडक नदी। घाटों से 3 से 4 फीट ऊपर चढ़ा पानी। खगड़िया में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंची कोसी नदी। करीब 3 दर्जन गांव बने टापू। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान। 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चमोली में बारिश से हाल बेहाल। 3 जगहों पर ऋषिकेश बद्रीनाथ बंद होने से रास्ते में फंसे सैकड़ों लोग। पिथौरागढ़ में भारी बरसात के चलते मुनस्यारी में हालत खराब, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश, कई इलाकों में चट्टान खिसकने की घटनाएं। संगरूर में बारिश के बाद खुली इंतजामों की पोल। अंडर ब्रिज में भरा 12 फीट पानी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की बड़ी मुसीबत। हाईवे पर लिया आसरा। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 113 जानवरों की मौत। दुर्लभ प्रजाति के 11 गैंडों की गई जान। नासिक के गांव में आया तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर आया। दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद। समस्तीपुर के रामभद्रपुर में रेलवे पुल से सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवक डूबे। तलाशी अभियान में नहीं मिला कोई पता। गाजियाबाद में गोली मारी जाने के बाद अस्पताल में भर्ती पत्रकार विक्रम जोशी की मौत। छेड़खानी के आरोपी ने मारी थी गोली। पत्रकार विक्रम जोशी से अपराधियों ने उसकी 2 मासूम बेटियों के सामने की थी मारपीट। इसी दौरान सिर पर मार दी थी गोली। पत्रकार विक्रम जोशी ने भांजी से छेड़खानी का किया था विरोध। पुलिस से की थी शिकायत। इसी से खफा आरोपी भांजी के जन्मदिन पर वारदात को दिया अंजाम। बिलखते हुए भांजे ने मामा विक्रम जोशी का शव लेने से किया इनकार। कहा, मुख्य आरोपी की जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। भांजे ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। नहीं मिली कोई मदद। जख्मी होने के बावजूद इलाज में देरी। गाजियाबाद में एक और हत्या। बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरज लाई की घटना मामले में जख्मी दुकानदार की मौत। आरोपी और उसके 3 साथी गिरफ्तार। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया। जेल से छूटने पर गुर्गों ने की थी नारेबाजी। विकास दुबे के गुंडागर्दी का एक और सबूत। फोन पर पुलिसकर्मी को धमकाने का ऑडियो सामने आया। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से का हलफनामा दाखिल। सर्वोच्च अदालत आज जारी करेगी आदेश। बिहार में बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत। पटना के एम्स में चल रहा था इलाज। तेजस्वी यादव ने कहा, जब मंत्री विधायक की जान नहीं बच रही, क्या लाशों के ढेर पर होगा चुनाव। पटना में कोरोना से पीड़ित पुलिस वालों के लिए खुला अलग अस्पताल। सरकार की खास पहल पर हुआ इंतजाम। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर केस चलाने की जल्द मिलेगी इजाजत। कोयले घोटाले के हैं आरोपी। हरियाणा बोर्ड में 12वीं के टॉपर ने कहा, अच्छा टीचर बनकर खोलूंगा अपना स्कूल, नहीं बनना आईएएस या इंजीनियर। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,18,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 8,300 से ज्यादा नए मरीज। मुंबई में कुल केस 1,02,000। अब तक 5,700 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए कोरोना के 1,349 मामले। कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार। दिल्ली में 84% ज्यादा हुआ कोरोना का रिकवरी रेट। 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। दिल्ली में 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा टेस्ट। अब तक कुल 8,51,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर सेरो सर्वे में हैरतअंगेज खुलासा। करीब 23% आबादी के संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाने की रिपोर्ट। 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली के 11 जिलों में लिए गए थे सैंपल। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मरीजों में नहीं आए कोई लक्षण। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे करीब 25,000 मरीजों को दिए गए पल्स ऑक्सीमीटर। केजरीवाल सरकार का दावा, कई लोगों को जान बचाने में मशीनें रही मददगार। केजरीवाल कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरुआत। कोरोना हालात से निपटने के लिए लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर की शुरुआत। सभी विभागों के अधिकारी 24 घंटे रहेंगे मौजूद। बैतूल में बिजली बिलों की वसूली के लिए सरकार सख्त। बिल न देने पर किसानों का सामान जब्त करने का एक्शन। जैसलमेर में ओएनजीसी के पुराने बंद पड़े गैस कुएं में लगी आग। आसपास आबादी न होने से टला खतरा।
गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़े, 21 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। सागर में बारिश न होने से किसान परेशान, महिला ने किया अजीबोगरीब टोटका, बैलों की जगह लगकर खेत में चलाया हल। बरेली में गड्ढे में फंसे बैल को मशक्कत के बाद निकाला गया, पुलिस से लेकर गांव वालों तक ने बहाया पसीना। मेरठ में एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर दर्ज थे 2 दर्जन से ज्यादा केस। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के दफ्तर से 2 हथियार बरामद, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जमा नहीं किए थे हथियार। ग्रेटर नोएडा में बदायूं के बदमाश का एनकाउंटर, दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। नोएडा में नामी कंपनी का इंजीनियर निकला मोबाइल पार्ट्स के गबन का मास्टरमाइंड। पुंछ में बिजली गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। कटनी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करप्शन के इल्जाम में सस्पेंड, कोरोना रोकथाम के सामान की खरीद में किया था घोटाला। कपूरथला में रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से रेप, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में पारिवारिक विवाद में गोली मारकर युवक का कत्ल, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में प्रेमिका को घुमाने के लिए युवक बन बैठा बाइक चोर, 15 दिन में चुराई 12 बाइक। बाराबंकी में मंचलों से परेशान होकर 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कल ही पुलिस से की गई थी शिकायत। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों के बीच लोगों ने खोली तिजोरी, सराफा कारोबारियों ने दान की 33 किलो चांदी की ईंट। अयोध्या और काशी के पंडित करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन, देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों से लाई जा रही है मिट्टी और जल। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में फल्गु नदी की रेत का भी होगा इस्तेमाल, गया से भेजी जा रही है 1.25 किलो चांदी की ईंट। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह समेत 61 सदस्य लेंगे शपथ। पीलीभीत में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 24 घंटे के लिए कलेक्ट्रेट सील। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे गुहार, नोटिस देना स्पीकर का काम। पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, 24 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। 24 जुलाई तक नहीं लेंगे कोई एक्शन, 19 विधायकों को स्पीकर ने दिया है नोटिस। सुनवाई के बाद जयपुर में गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक, कोरोना के दूसरे मुद्दों पर चर्चा। सीकर में अशोक गहलोत की सरकार लंबी चलाने के लिए हुआ हवन, सचिन पायलट पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा में गर्भवती महिला ने ग्रामीणों ने ट्यूब से नाव बनाकर अस्पताल पहुंचाया, बाढ़ से घिरा था महिला का घर। किशनगंज में स्वास्थ्यकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे पर नाराज। कटिहार में सदर अस्पताल में बवाल, खाना मांगने पर कोरोना मरीज की पिटाई का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में प्रशासन की घनघोर लापरवाही, 1 शख्स की मौत। पटना में ज्वेलरी शोरूम में 15 लाख की लूट के मामले में खुलासा, कैश और जेवरात के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा के मलकानगिरी में कोरोना से बचाव के नाम पर खतरनाक तमाशा, मासूम बच्चों को पिलाई जा रही है शराब। दर्जनों बच्चों को जमीन पर बिठाकर गांव के लोग पिलाते दिखे देसी शराब, वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना संक्रमण के चलते श्राइन बोर्ड का फैसला। अमरनाथ यात्रा पर पाबंदी के बावजूद पूरी होगी छड़ी मुबारक की रस्म, 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पूजा की इजाजत। कोच्चि में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले शख्स के दिल को एलिट करके पहुंचाया गया एर्नाकुलम, जरूरतमंद मरीज में हुआ ट्रांसप्लांट। दिल्ली में बिजली के तारों की वजह से सीवन में जोरदार धमाका, सीसीटीवी तस्वीरों में हवा में उछलता दिखा ढक्कन। दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। दिल्ली में कार लूटकर भाग रहे 3 बदमाश मिनटों में गिरफ्तार, पुलिस ने नाकेबंदी करके दबोचा। दिल्ली के फारूक नगर में एसबीआई की ब्रांच में भड़की आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खुला अस्पताल, सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लगाया मतदाताओं को पैसों का लालच देने का आरोप। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा वोटर को बिकाऊ समझने वाले हारेंगे चुनाव। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में बवाल, मरीज के तीमारदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से की मारपीट, 4 गिरफ्तार। गुना के घरेलू कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग में 9 साल के बच्चे की मौत। उज्जैन में हिस्ट्री शीटर की अवैध 2 मंजिला इमारत, प्रशासन की धराशायी, फरार अपराधी के घर से हथियार बरामद।